नमस्कार दोस्तों, आपका हिस्ट्री 21 में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात कर रहे हैं गुजरात के विषय में। गुजरात के एक बहुत ही महत्वपूर्ण शासक बहादुर शाह के विषय में। गुजरात जो था वो उस काल में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली व सुप्रशासित राज्य था। बहुत ही पॉपुलर था, बहुत ही मतलब एक पावरफुल राज्य था गुजरात उस टाइम पे। और गुजरात का जो सबसे महत्वपूर्ण या सबसे इम्पोर्टेंट शासक अगर कहा जाए तो वो बहादुर शाह था। बहादुर शाह जो था उसने 1531 ईस्वी में मालवा को जो गुजरात में विलय कर लिया था। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी बहादुर शाह की। और बहादुर शाह का जो युद्ध है वो बाबर तथा हुमायूं दोनों से हुआ था, यानी बाबर से भी उसका युद्ध हुआ था, हुमायूं से भी हुआ था। और उसके काल में ही एक बार हुमायूं जो था वो मालवा तथा गुजरात जीतने में सफल भी रहा था। मालवा को भी जीत लिया था, क्योंकि मालवा गुजरात दोनों ही बहादुर शाह के अंतर्गत था। हुमायूं के जब हम पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि उसका बहादुर शाह से किस प्रकार मालवा और गुजरात को लेकर युद्ध हुए हैं। तो वो युद्ध में सफल हुआ और उसने गुजरात व मालवा पे आधिपत्य भी स्थापित किया। परंतु बाद में पुनः ही बहादुर शाह स्वतंत्र हो गया। 1531 में पुर्तगीज बेड़े पर दीव बंदरगाह के कप्तान मैनुअल डिसूजा से लड़ते हुए इसकी अरब सागर में डूबकर उसकी मृत्यु हो गई। तो बहुत कुछ कहा जाता है कि उन पुर्तगालियों ने ही डुबो दिया, कुछ ने कहा कि मतलब खुद से डूब गया। तो जो भी वास्तविकता रही हो, लेकिन यही था कि इनकी जो मृत्यु है वो अरब सागर में डूबकर हो गई थी। इसके उपरांत जो अन्य दो राज्य आएंगे वो हैं मालवा और मेवाड़। मालवा और मेवाड़ भी उस टाइम के बहुत ही प्रमुख राज्य थे। तो मालवा राज्य जो था वो नर्मदा और ताप्ती नदियों के बीच ऊंचे पठार पर स्थित था। और गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ने वाला मुख्य मार्ग था। मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य इसलिए हो जाता है कि इसने गुजरात को उत्तर भारत और उत्तर भारत को दक्षिण भारत से जोड़ा, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और 15वीं सदी के दौरान मालवा राज्य अपने वैभव के उच्चतम शिखर पर था। और मालवा के शासकों ने बड़ी संख्या में इमारतें बनवाई। तो वहाँ के जो पॉपुलर इमारतें हैं जो जिसके लिए मालवा प्रसिद्ध हैं वो हैं जामा मस्जिद, हिंडोला महल और जहाज महल। ये अभी भी अब नाम है और ये बहुत ही फेमस है। तो विख्यात इमारतें हैं। मालवा के जो आरंभिक शासक थे वो हुशंग शाह ने धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाई, उदार नीति अपनाई। और उन्होंने जैन धर्म के लोगों को प्रश्रय दिया। और ये जो क्यों जैन, क्योंकि ये जैन जो उस टाइम ना एक बहुत बड़े व्यापारी के रूप में उभरे थे, एक साहूकार, यानी जो बैंकर, साहूकार को वर्तमान में हम बैंकर से तादात्म्य स्थापित कर सकते हैं। तो बैंकर हो चुके थे। महमूद खिलजी जो थे वो मालवा के शासकों में सबसे अधिक शक्तिशाली माना जाता था, महमूद खिलजी। और मेदिनी राय इसका प्रधानमंत्री था। और अगर आप पढ़ेंगे बहुत ही बात, तो हम जो बाबर के 4 युद्ध हुए थे उनमें मेदिनी राय का नाम आता है, जो घाघरा का युद्ध हुआ था। तो इसलिए आप जान सकते हैं कि महमूद खिलजी इसलिए प्रसिद्ध था। और बाज बहादुर, ये अकबर के टाइम आएंगे। इनमें बाज बहादुर व रूपमती की प्रेम कथा बहुत ही प्रसिद्ध थी। तो बाज बहादुर का वास्तविक नाम था मियाँ लाजिद और इसकी प्रेमिका का नाम था रूपमती। तो ये बहुत ही हैं, बहुत ही फेमस, बहुत ही पॉपुलर रहे हैं बाज बहादुर और रूपमती, जो अकबर के टाइम पे आपको दिखेंगे। और स्थापत्य कला में जो हिंडोला महल, जामा मस्जिद, जहाज महल जो है वो मोहम्मद शाह द्वारा निर्मित है। हुशंग शाह का मकबरा जो कि बहुत ही धार्मिक सहिष्णु व्यक्ति थे। और बाज बहादुर रानी रूपमती का महल, ये इन लोग के प्रेम का प्रतीक है। तो ये चीज़ थी। और मेवाड़ जो दूसरा इंपॉर्टेंट राज्य मेवाड़ था, जिसकी राजधानी क्या थी, चित्तौड़ थी। और इस क्षेत्र का एक दूसरा महत्वपूर्ण राज्य नागौर एक बहुत ही मतलब एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये कि एक मुस्लिम राज्य था। मेवाड़ राज्य का इतिहास जो है वो 8वीं सदी से प्रारंभ होता है। और परंतु उसके प्रबल शक्ति का दर्जा दिलाने का जो श्रेय है, मतलब कौन उसको बहुत ही फेमस किया, वो राणा कुंभा को जाता है। पूरे शासनकाल में राणा कुंभा ने गुजरात व मालवा को जूझने में व्यस्त रहा, कभी गुजरात और कभी मालवा। और अधिकांश विजित प्रदेशों पर अधिकार भी मतलब राणा कुंभा ने कायम रखा। राणा कुंभा जो थे वो विद्वानों को संरक्षण प्रदान करते थे, और जो कि स्वयं भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। इन्होंने राजमहल के ध्वंसावशेष और चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ इस बात का साक्षी है कि वे एक उत्साही निर्माता थे। यानी कि उनके जो राजमहल का जो ध्वंसावशेष बचा हुआ है और जो चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ है, वो इस बात का साक्षी है कि वह एक बहुत ही उत्साही निर्माता थे। और गद्दी प्राप्त करने के लिए राणा कुंभा के बेटे उदा सिंह, जिसको उदय भी कहा जाता है, राणा कुंभा के बेटे उदा सिंह ने उनकी हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी राणा कुंभा के बेटे उदय सिंह ने। और यही आज का इतिहास है। और भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं चित्तौड़ मेवाड़ के बारे में, जिसके विषय में हम कल चर्चा करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद लगे और अच्छी लगे, उपयोगी लगे, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अंत तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत